कि आज इंडिया ने फिर स्टेटमेंट जारी कर दिया है तालिबान के हक में। इंडियन एमईए के में स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब, उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को जो है वो कमिटेड है, उसके साथ खड़ा हुआ है अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा, ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब जारी बात है पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को पनाह देंगे और हम छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो हैं उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है, डिफेंसिव एटीट्यूड है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव एटीट्यूड है, नॉट डिफेंसिव, ऑफेंसिव एटीट्यूड है। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है, वो कई दफ़ा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान को ने कहा है कि अफगानिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अफगानिस्तान पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तानी डेलीगेशन को सुना रहा था और पाकिस्तानी डेलीगेशन उस बात को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही थी कि भाई ये बातें हम नहीं मानते, भाई अगर यहां पर फैसला होगा हमारी मर्जी से होगा। लेकिन कल इंडिया के वजारत खारिजा के इस वीडियो के बाद पाकिस्तान घबरा गया और डर गया और उसने वो सारी बातें मान ली इस्तांबुल में जो बातें अफगानिस्तान की सरकार बोल रही थी। स्टेटमेंट दी जा रही है तालिबान के हवाले से, बल्कि ट्रेनिंग दी जा रही है वहां पे ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानियों को रशियन पुराना असला चलाने की और जो अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं उसके बारे में। आज अफगानिस्तान से खबरें आई हैं, हमारी एयरफोर्स ट्रेनिंग ले रही है वहां एक जगह गांव। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जब से डॉक्टर मिस्री साहब ने बयान दिया है अफ़गानिस्तान के हक़ में, तब से पाकिस्तान डरा हुआ है और चर्चा कर रहा है पाकिस्तान की मीडिया कि भारत को मिल क्या रहा है तो अफ़गानिस्तान को इतनी सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट तो भारत को करना ही पड़ेगा क्योंकि भारत को तुमने जब से पाकिस्तान बना है तब से परेशानी किया है। अब आप खुद परेशान है पाकिस्तान, तो भारत और अफ़गानिस्तान को कह रहा है कि दोनों ही हमारे देश में आतंक भेज रहे हैं। आतंक पालने वाले तो तुम खुद हो, खुद बनाने वाले हो। तो इसी चीज़ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है और पूरी तरह से डरा हुआ है कि कहीं अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर भारत हमला ना कर दे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से चर्चा कर रहा है पाक मीडिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, ख़त्म किया जाए, रोका जाए। अफगानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और पीस टॉक्स फेल हो गई हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं और इसकी जो कंफर्मेशन है कि टॉक्स फेल हुई हैं, इस पर जो पाकिस्तान के वजीर हैं मिनिस्टर अताउल्लाह तारर, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन भी सामने आ रही है। कई एक कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अब तो रॉयटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान थ्रेटन्स अफगानिस्तान टू ओब्लिटरेट अफगानिस्तान ड्यू टू फेलियर ऑफ पीस टॉक्स। क्या है? अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा, ये कहना है किसका? ख्वाजा आसिफ का। कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसके ऊपर रिएक्शन है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का।
अफगान तालिबान की धोखाधड़ी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये फ्रॉड कर रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है और ये जो फ्रॉड है उनका, ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर अफगानिस्तान लड़ना चाहता है तो दुनिया सब कुछ देखेगी। इसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, मोदी सरकार हमला कर देगी पाकिस्तान के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि इंडिया तो हमला करे या ना करे, जो हालात इस वक्त पीस टॉक्स के फेलियर के बाद हुए हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी। जंग हुई खड़ी, लगता ऐसा है। पाकिस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, या अफगानिस्तान हमला करेगा। जो भी पहल करेगा वो तो हम देख लेंगे। पहल तो पहले हो ही चुकी, एक दूसरे के साथ दोनों ने एक दूसरे को जवाब भी दिया, हमला भी किया। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो हमारे ब्रादरली कंट्रीज़ थे, एक तो ये ब्रादराना ताल्लुकात और ब्रादराना कंट्रीज़ पर मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये जो अफ़गानिस्तान है ना, ये भी पहले आपका ब्रादराना मुल्क था, इसके साथ भी आपके ब्रादरली रिलेशंस थे। क्या हुआ, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, वो भी किस वक्त क्या हो जाए आपको नहीं पता, ये तो बात ही छोड़ दें आप, ब्रादराना। अच्छा बहरहाल, फिर भी ब्रदरली जो कंट्रीज हैं, ज़्यादा टर्की है, सऊदी अरब है, जो इस तरह के जितने भी कंट्री, उनकी डायरेक्शन पर या उनके कहने पर पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात का आगाज़ किया। भाई आप खुद करना चाहते थे, आगाज़ जो करता है ना अमन मुज़ाकरात का, साफ साफ नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान को कोई शौक ही नहीं है। अफ़गानिस्तान तो मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहता, अफ़गानिस्तान डायलॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। उसको क्या, वो तो चाहता ही नहीं होगा जाएँ दहशतगर्द खुला के जाएँ, हमारी बला से वो तो चाहते ही हैं। तो वो उनको क्या थी, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आपने की पहल तो फिर उसको माने, और इसको घुमा फिरा के कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, अजीब सी बात है ये। आपने जो है ये पहल की, आप क्योंकि चाहते हैं कि आपको तंग आए में दहशतगर्दों, आप कह रहे हैं किसी तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत और दहशतगर्दों को रोका जाए, इसलिए आपका इंटरेस्ट था, आपने पहल की बात की और उन्होंने नहीं मानी। इंडिया के वजारत खारिजा या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो वीडियो रिलीज की गई थी, उसके फौरन बाद वहां पर इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने वो सारी बातें मान ली जो बातें अफगानिस्तान पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तानी डेलीगेशन को सुना रहा था, और पाकिस्तानी डेलीगेशन उस बात को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही थी कि भाई ये बातें हम नहीं मानते, भाई अगर यहां पर फैसला होगा हमारी मर्जी से होगा। लेकिन कल इंडिया के वजारत खारिजा के इस वीडियो के बाद पाकिस्तान घबरा गया और डर गया, और उसने वो सारी बातें मान ली इस्तांबुल में जो बातें अफगानिस्तान की सरकार बोल रही थी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि उसमें हुआ क्या है। स्टेटमेंट में ये माना गया है पाकिस्तान की तरफ से कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रही बात जो टीटीपी है पाकिस्तान के अंदर, उसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पे आएगी, और ना अफगानिस्तान का ये काम बनता है कि वो उनको रोके। वो पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, वो पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। डैम को लेकर कि डैम पे काम स्टार्ट होगा, पाकिस्तान बोला था डैम नहीं बनेगा, डैम बनेगा भाई, कैसा नहीं बनेगा, डैम तो बनाएंगे। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाप में हिम्मत है आके रोक के दिखाए। रही बात सीज फायर की, सीज फायर अभी रहेगा, आगे जाके और भी बातें होनी है। ये 2-3 बातें थी, साथ में जो डेवरिन लाइन का जो स्टेटमेंट में उसे बॉर्डर कहा जा रहा था, उसे भी बॉर्डर नहीं कहा जाएगा, वहां पर भी उसे डेवरिन लाइन ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, जब से भारत ने अफ़गानिस्तान का समर्थन किया है, तब से पाकिस्तान डरा हुआ है कि अगर हमने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो हो सकता है भारत हमारे ऊपर हमला कर दे और अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर हमारे देश को तोड़ दें। और ख़बर यह है कि जब से भारत ने बयान दिया है अफ़गानिस्तान के हक़ में, तो तब से ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सभी बातों को मानना शुरू कर दिया है, और बॉर्डर लाइन हो या सी फायर हो, सभी को अफ़गानिस्तान के हक़ में मान लिया है। अब तो पूरी तरह से पाकिस्तान डरा हुआ। अगर भारत और अफ़गानिस्तान एक साथ मिलकर हमला करते हैं तो पाकिस्तान के पास बचने के लिए कोई रास्ता
नहीं बचेगा और हो सकता है हमारे देश के टुकड़े भी हो जाए। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है और अफ़गानिस्तान की सभी शर्तों को मान लिया है। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब